आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। प्रार्थना करने से पहले आइए पहले परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए कुछ समय निकालें और फिर हम साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। आज की दुनिया में आराम और सुविधा लगभग अपरिहार्य हो गए हैं। हमें चीजों की जल्दी, आसानी से और कम से कम प्रतिरोध के साथ अपेक्षा करने की आदत हो गई है। हम चाहते हैं कि सब कुछ सरल, पूर्वानुमेय और सुव्यवस्थित हो। हम हर कीमत पर असुविधा से बचते हैं और जो भी चीज तनाव, देरी या कठिनाई का कारण बनती है वो व्यक्तिगत असुविधा या यहाँ तक कि असफलता जैसी लग सकती है। लेकिन जीवन कभी भी परीक्षाओं के बिना नहीं होता और परमेश्वर ने कभी वादा नहीं किया कि हमारी आस्था की यात्रा आसान होगी। लेकिन उन्होंने हर परिस्थिति में हमारे साथ रहने का वादा जरूर किया है। जीवन में कभी कभी आपके सामने ऐसे पल आते हैं जो आपकी शांति को झकझोर देते हैं, आपके धैर्य की परीक्षा लेते हैं, आपके चरित्र की परीक्षा लेते हैं और ये परीक्षाएं हमेशा प्रत्यक्ष चुनौतियों के रूप में नहीं आती। कभी कभी ये रोजमर्रा की परिस्थितियों में छिपी होती है। एक तनावपूर्ण नौकरी, एक निर्दयी पड़ोसी, एक बच्चा जो सुनने से इनकार करता है, एक दोस्त जो आपको धोखा देता है, प्रतीक्षा का एक ऐसा दौर जो ऐसा लगता है जैसे कभी खत्म ही नहीं होगी। ये कोई आकस्मिक घटनाएं नहीं है। ये आपके विश्वास, आपके प्रेम, आपके संयम और आपके मन मुताबिक ना होने पर भी वफादार बने रहने की आपकी इच्छा शक्ति की परीक्षाएं है। कभी कभी परीक्षा इस बात की नहीं होती कि आप कितना सहन कर सकते हैं, बल्कि इस बात की होती है कि इस प्रक्रिया में आप क्या बनते हैं। यह हमेशा अपनी ताकत साबित करने के बारे में नहीं, बल्कि अपने हृदय को शुद्ध करने के बारे में होती है। फिर भी कई लोगों के लिए यह विचार कि परमेश्वर स्वयं इन परीक्षाओं की अनुमति देगा बेचैन कर सकता है। क्या वह एक अच्छा परमेश्वर नहीं है? एक प्रेममय पिता अपने बच्चों को पीड़ा से क्यों गुजरने देगा? बिना किसी परीक्षा के हमें आशीर्वाद क्यों नहीं देता? इसका उत्तर यह है, परमेश्वर आपके क्षणिक आराम से ज्यादा आपके परिवर्तन के बारे में चिंतित है। वह आपके पूरे जीवन को देखता है, न कि केवल उस क्षण को जिसमें आप जी रहे हैं। और एक बुद्धिमान माता पिता या एक कुशल शोधक की तरह वह जानता है कि बिना परीक्षा के हम आध्यात्मिक रूप से अपरिपक्व और नाजुक ही रहेंगे। याकूब 1:2 और 3 में यह साहसिक घोषणा की गई है, हे मेरे भाइयों और बहनों, जब भी तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं का सामना करो तो इसे पूर्ण आनंद समझो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे विश्वास की परीक्षा से धीरज उत्पन्न होता है। ये हमें उल्टा लगता है ना? परीक्षाओं में आनंद। कोई कष्टदायक बात कैसे आनंदित हो सकती है? लेकिन याकूब हमें दुख का आनंद देने के लिए नहीं कह रहा है। वह हमें यह समझने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है कि वह दुख हम में क्या कर रहा है। यह कुछ शाश्वत उत्पन्न कर रहा है। यह दृढ़ता, सहनशीलता और एक ऐसे विश्वास को बढ़ा रहा है जो जीवन की आंधियों से डगमगा नहीं सकता। और नीति वचन 17:3 कहता है, यह इस बात का एक प्रभावशाली उदाहरण है कि यह क्यों जरूरी है। आग, चांदी और सोने की शुद्धता परखती है, लेकिन प्रभु हृदय की परीक्षा करता है। सोने को पानी में भिगोकर शुद्ध नहीं किया जाता, उसे अग्नि में शुद्ध किया जाता है। तीव्र ताप अशुद्धियों को सतह पर लाता है ताकि उन्हें हटाया जा सके। इसी तरह
परीक्षाओं की आग अक्सर हमारे अंदर छिपी हुई चीजों को बाहर निकालती है। हमारे डर, हमारे अभिमान, हमारी आसक्ति, हमारी कड़वाहट, ताकि परमेश्वर उन्हें दूर कर सके और हमें मसीह के सामने समान बना सके। अगर सोने को शुद्ध करना है तो उसे आग से गुजरना ही होगा, और अगर आपके हृदय को शुद्ध करना है तो परमेश्वर उसे परखने देगा। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि अगर कोई चीज असहज या कठिन है तो वह परमेश्वर की ओर से नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये हमेशा सच नहीं होता। कभी कभी जो एक रुकावट जैसा लगता है वह वास्तव में आपके विकास के लिए एक तैयारी होती है। कभी कभी जो एक हमले जैसा लगता है वह वास्तव में परमेश्वर के साथ गहरी आत्मीयता का निमंत्रण होता है। और कभी कभी जो दर्द आप महसूस करते हैं वो वही दबाव बन जाता है, जिसका उपयोग परमेश्वर आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में ढालने के लिए कर रहे हैं जो उनके चरित्र को और अधिक पूर्ण रूप से दर्शाता है। परमेश्वर द्वारा आने वाली परीक्षाएं ये आपको नष्ट करने के लिए नहीं है, ये आपको पूर्ण करने के लिए है। याकूब पद 4 में आगे कहते हैं, धीरज को अपना काम पूरा करने दो ताकि तुम परिपक्व और पूर्ण हो जाओ और तुम में किस चीज की कमी ना रहे। दूसरे शब्दों में, इस प्रक्रिया से भागो मत। परमेश्वर के काम को सिर्फ इसीलिए छोटा मत करो क्योंकि ये असहज लगता है। दबाव में एक उद्देश्य छिपा है। आपके द्वारा झेली जाने वाली हर परीक्षा एक प्रेम पूर्ण परमेश्वर के हाथों में एक उपकरण है जो आपको किसी महान चीज के लिए ढाल रहा है। परीक्षाओं के माध्यम से ही हम उथले विश्वासियों से परिपक्व शिष्य बनते हैं। तूफान में ही हम यीशु से जुड़े रहना सीखते हैं। प्रतीक्षालय में ही हम धैर्य सीखते हैं। विश्वासघात में ही हम क्षमा करना सीखते हैं। कमजोरी में ही हम निर्भरता सीखते हैं और आग में ही हमारा विश्वास परिष्कृत होता है। यही कारण है कि हमारा दृष्टिकोण इतना महत्वपूर्ण है। यदि आप हर कठिनाई को एक अभिशाप के रूप में देखते हैं तो आप कड़वाहट में जिएंगे। तूफान में ही हम यीशु से जुड़े रहना सीखते हैं, लेकिन अगर आप इसे एक कक्षा के रूप में, एक शुद्धिकरण की आग के रूप में, एक ऐसे क्षण के रूप में देखें जहां परमेश्वर आपको गर रहा है, तो आप सबसे कठिन परिस्थितियों में भी आशा के साथ चल पाएंगे। याकूब 1:12 हमें ये वादा देता है, धन्य है वह जो परीक्षा में धीरज धरता है, क्योंकि परीक्षा में खरा उतरने पर वह जीवन का वह मुकुट प्राप्त करेगा जिसका वादा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से किया है। जो धीरज धरते हैं उनके लिए एक पुरस्कार है, न केवल अनंत काल के लिए बल्कि अभी भी। हर परीक्षा पास करने के साथ आपका विश्वास और भी सच्चा होता जाता है, आपकी शांति गहरी होती जाती है और परमेश्वर पर आपका भरोसा और भी मजबूत होता जाता है। आप ये समझने लगते हैं कि आपका विश्वास सिर्फ एक ऐसी चीज नहीं है जिस पर आप विश्वास करते हैं, यह एक ऐसी चीज है जिसे आप जीते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, जब गर्मी बढ़ती है तो हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर क्या कर रहा है। हम परीक्षा पर ही केंद्रित हो जाते हैं और उस शिक्षक को भूल जाते हैं जो हमारे साथ आग में खड़ा है। हम ये पूछने के बजाय कि प्रभु आप मुझे इसमें क्या दिखा रहे हैं, यह पूछने लगते हैं कि मैं ही क्यों। और उस क्षण में हम उस गवाही की सुंदरता को गवा देने का जोखिम उठाते हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन में लिख रहा है। यीशु के साथ आप जिस भी परीक्षा से गुजरते हैं वह उनकी भलाई की कहानी बन जाती है। हर वो दौर जब आप अपने विश्वास के साथ जीते हैं, इस बात की घोषणा बन जाता है कि आपका परमेश्वर
विश्वास योग्य है। जब आप खुद को मजबूत महसूस नहीं करते, जब आप मुश्किल से उसे पार कर पाते हैं, तब भी वह आपकी दृढ़ता को देखता है। वह आपके विश्वास का सम्मान करता है और वह आपके दर्द को कभी व्यर्थ नहीं जाने देगा। इसलिए परीक्षा को तुच्छ मत समझिए, प्रक्रिया को अपनाइए। आग को आपको निखारने दीजिए, तूफान को आपको यीशु के करीब लाने दीजिए। हर कठिनाई को परमेश्वर के वचन में अपनी जड़ें गहरी करने दीजिए, क्योंकि अंतिम लक्ष्य सिर्फ आपके लिए आरामदेह होना नहीं है। यह है कि आप मसीह के समान बने, उनके प्रेम को प्रतिबिंबित करें, उनकी शांति को धारण करें, उनकी शक्ति के साथ सहन करें, उनकी महिमा से चमके। और अगर इसका मतलब घाटी से गुजरना है, अगर इसका मतलब आग को सहना है, अगर इसका मतलब बार बार परीक्षा लेना है, तो ऐसा ही हो, क्योंकि आप अकेले नहीं चल रहे हैं। जो आपको परखता है वही आपको मजबूत भी करता है। वह आपको आगे ले जाएगा और आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, शुद्ध और उज्जवल होकर निकलेंगे। आप उसके हैं और वह आग में भी वफादार है। अब आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। दयालु और सर्वशक्तिमान ईश्वर, आप कृपा से परिपूर्ण हैं, करुणा से ओतप्रोत है। आपकी दया मेरी असफलताओं से भी कहीं अधिक गहरी है और आपकी दया मुझे वही मिलती है जहां मैं हूं। आप न केवल मेरी आत्मा के उद्धार करता है, बल्कि मेरे हृदय के शोधक भी है। आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि मुझे अपरिवर्तित नहीं छोड़ सकते। इसीलिए जब भी आप मेरे विश्वास की परीक्षा लेंगे, मुझे विश्वास रहेगा कि यह मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि मुझे उस व्यक्ति के रूप में ढालने के लिए है जिसके लिए आपने मुझे बनाया है। प्रभु, इस संसार में जहां सहजता और आराम को पूजा जाता है, मैं स्वीकार करती हूँ कि मैंने कितनी बार ऐसी किसी भी चीज का विरोध किया है जो असहज महसूस कराती है। मैंने मान लिया था कि शांति का अर्थ है कि सब कुछ मेरे अनुकूल हो रहा है और कठिनाई का अर्थ है कि आप दूर थे। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि आप आग में भी उतने ही विद्यमान हैं जितने शांति में। आप खिंचाव में, कंपन में, उन ऋतुओं में कार्य कर रहे हैं जो मेरे भीतर की परीक्षा लेती है। इसीलिए मैं इस प्रक्रिया के प्रति समर्पित हूँ। हे प्रभु, मुझे हर अशुद्ध विचार से शुद्ध करो। मैंने जो पाप गुप्त रूप से सहा है, उसे धो डालो। अभिमान, स्वार्थ और अविश्वास के हर अंश को मिटा दो। आग से शुद्ध किए गए सोने की तरह मैं तुमसे विनती करती हूँ कि मेरे हृदय को तब तक शुद्ध करो जब तक वह तुम्हारे चरित्र को प्रतिबिंबित न कर दे। हे परमेश्वर, मैं जानती हूँ कि यह परीक्षाएं निरर्थक नहीं है। ये दंड नहीं, बल्कि तुम्हारे हाथों में औजार है जो मुझ में कुछ शाश्वत विकसित करते हैं। यदि तुम धैर्य का विकास करना चाहते हो तो ऐसा ही हो प्रभु। अपनी राह पर चलो। यदि यह विनम्रता, सहनशीलता या संयम है, तो परीक्षा को मेरे जीवन में अपना उद्देश्य पूरा करने दो। मैं अब केवल परीक्षा के समाप्त होने के लिए प्रार्थना नहीं करूंगी, बल्कि इसके माध्यम से अपने हृदय के परिवर्तन के लिए प्रार्थना करूंगी। जब परीक्षा की तपीश आए तो मैं ना तो बड़बड़ाऊंगी और ना ही शिकायत करूंगी। मैं अपने जीवन की तुलना दूसरों से ना करूंगी और ना ही प्रतीक्षा में करवाहट से भर जाऊंगी। इसके बजाय मेरी दृष्टि तुम पर, यीशु, मेरे विश्वास के रचयिता और सिद्ध कर्ता पर केंद्रित करे। मुझे ये जानकर कि मेरे विश्वास की परीक्षा दृढ़ता उत्पन्न करती है
आनंद के साथ आग में से गुजरने की कृपा दे। मेरे हृदय में पीड़ा होने पर भी मेरे होठों से तुम्हारी स्तुति हो। मेरी आत्मा को याद रहे कि तू भला है, तब भी जब राह कठिन हो। जैसा कि याकूब एक मुझे याद दिलाती है, मेरे विश्वास की परीक्षा कुछ ऐसा उत्पन्न करा रही है जिसे मैं आराम से प्राप्त नहीं कर सकती। आध्यात्मिक परिपक्वता, एक ऐसा विश्वास जो अटल रहता है, एक ऐसा विश्वास जो जीवन की आंधियों से डगमगा नहीं सकती, एक ऐसा विश्वास जो आपसे जुड़ा रहता है, न कि आप जो देते हैं उसके लिए, बल्कि आप जो है उसके लिए। और हे प्रभु, मेरा जीवन तेरे वचन में स्थिर रहे। 1 कुरिन्थियों 15:58 में तुम मुझे दृढ़, अटल और प्रभु के कार्य में सर्वदा बढ़ते रहने के लिए बुलाता है, यह जानते हुए कि प्रभु में मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। इसीलिए जब मेरा चमत्कार मेरी अपेक्षा के अनुसार ना हो, तो मेरा विश्वास स्थिर रहे। जब मेरी प्रार्थनाएं अनुत्तरित लगे, तो मैं आराधना करती रहूं। भले ही बाहरी तौर पर कुछ भी ना बदले, फिर भी मुझे अंदर से विश्वास योग्य बने रहने दो। पवित्र आत्मा, मेरी मदद करो कि मैं ऐसा विश्वास न बनाऊं जो सिर्फ जिंदगी के आसान दौर में ही टिका रहे। जब तूफान आ रहा हो, तब भी मुझे डटे रहने में मदद करो। मुझे ऐसा विश्वासी बनने दो जो सिर्फ जीत में ही तुम्हारी स्तुति न करे, बल्कि घाटी में भी तुमसे लिपटा रहे। जब सब कुछ बिखरता हुआ लगे, तो मेरी आत्मा कहे, यीशु अभी भी काफी है। जब मैं उलझन में पड़ूं और समझ ना पाऊं कि ये सब क्यों हो रहा है, तो मेरी पहली प्रतिक्रिया आपकी बाहों में दौड़ना हो। हे प्रभु, मुझे याद दिलाइए कि ये परीक्षाएं केवल अस्थायी है। जैसा कि आपने रोमियो 8:18 में कहा है, इस समय के कष्ट उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है जो प्रकट होने वाली है। यह जीवन कहानी का अंत नहीं है, आगे अनंत आनंद है। धीरज धरने वालों को जीवन का मुकुट देने का वादा किया गया है। इसीलिए मेरी मदद कीजिए कि मैं भलाई करते हुए थक न जाऊं। मुझे चलते रहने, विश्वास करते रहने और दृढ़ रहने में मदद कीजिए। 2 कुरिन्थियों 13:5 में आपका वचन मुझे खुद को परखने के लिए कहता है कि क्या मैं सचमुच विश्वास में हूँ। इसीलिए प्रभु, मैं आपको अपने जीवन के हर छिपे हुए स्थान में आमंत्रित करती हूँ। मुझे खोजिए और मुझे जानिए। मेरे विचारों, मेरे इरादों, मेरी प्रेरणाओं को परखिए। अगर मुझ में कुछ भी ऐसा है जो आपको पसंद नहीं है, तो उसे प्रकट कीजिए और हटा दीजिए। मुझे केवल शब्दों में ही नहीं, बल्कि जीवन शैली, मेरी चाल, मेरी बातों से मेल खाए। मेरा हृदय पवित्र हो, मेरे हाथ स्वच्छ हो, मेरी आत्मा आपके सामने विनम्र हो। मुझे ईमानदारी से जीना सिखाए। जब कोई ना देख रहा हो, तब प्रार्थना करना सिखाए। तब भी प्रेम करना सिखाए, जब इसके लिए मुझे कुछ कीमत चुकानी पड़े। मुझ में वो शांत शक्ति विकसित करे जो ये जानने से आती है कि मैं आपकी हूँ। एक ऐसी शक्ति जिसे प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है। एक ऐसा आनंद जो परिस्थितियों पर आधारित नहीं है। एक ऐसी शांति जो समझ से परे है। हे प्रभु, मुझे कभी भी आग में अकेला ना छोड़ने के लिए धन्यवाद। भट्टी में चौथा व्यक्ति होने के लिए धन्यवाद। तूफान में शांत आवाज, वह चरवाहा जो मुझे घाटी से होकर ले जाता है। मुझ में वह शांत शक्ति विकसित करे जो ये जानने से आती है कि मैं आपकी हूँ। एक ऐसी शक्ति जिसे प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है। एक ऐसा आनंद जो परिस्थितियों पर आधारित नहीं है,
एक ऐसी शांति जो समझ से परे है। हे प्रभु, मुझे कभी भी आग में अकेला ना छोड़ने के लिए धन्यवाद। भट्टी में चौथा व्यक्ति होने के लिए धन्यवाद। तूफान में शांत आवाज, सब कुछ होने के लिए धन्यवाद। इसीलिए मैं आशीर्वाद देती हूँ, हे यीशु, मैं आपकी स्तुति करती हूँ कि आप जो है वही है। यीशु के शक्तिशाली और अनमोल नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, आमीन। अगर इस प्रार्थना ने आपके दिल को छुआ है तो कृपया विश्वास के प्रतीक के रूप में आमीन जरूर लिखें। मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस प्रार्थना का हर आशीर्वाद अब यीशु के नाम पर आप पर हो। और अगर आपको किसी विशेष प्रार्थना की आवश्यकता है तो बेझिझक हमें टिप्पणी में बताएं। हमें आपके लिए प्रार्थना करने का सौभाग्य जरूर प्राप्त होगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा और शांति सदैव आप पर बनी रहे।